भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। कशिश न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा, सत्ताधारी दलों के विधायकों के अंतरात्मा की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार की जीत पक्की होगी। उन्होंने विपक्षी दलों के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों का खंडन किया और कहा, सत्ताधारी दल के कई विधायक हेमंत सरकार से नाराज हैं और वह तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। सीपी सिंह से बात की सहयोगी राजीव मोहन ने। के लिए हमारे साथ है विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और वर्तमान में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलए हैं, सीपी सिंह साहब। सर, आपको क्या लगता है, संख्या बल कम होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राज्यसभा के चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेंगे, तो ये जो उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, कैसे इसमें जीत संभव होगी? देखिए, प्रतिपक्ष के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में अपना प्रत्याशी देगी। भारतीय जनता पार्टी के 21 विधायक हैं और 3 विधायक सहयोगी दल के हैं, तो कुल 24 विधायक होते हैं। चाहिए 28 विधायक। तो सवाल यह है कि जीत कैसे होगी? अंतरात्मा की आवाज भी तो कुछ होती है। तो उतने 81 माननीय विधायक हैं, तो बाद बाकी भाजपा और सहयोगी दलों को छोड़कर जो विधायक हैं, तो देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्र का विकास कर रही है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है और विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। वैसी स्थिति में अंतरात्मा की आवाज़ से वोट देंगे तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव में विजयी होगी। लेकिन जिसे आप अंतरात्मा की आवाज़ बता रहे हैं, जो सत्ताधारी दल यहाँ हैं, जेएमएम है या कांग्रेस है, वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग के सहारे, उसके बल पर ये चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन इस बार उनका दाल नहीं गलेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरोप गलत है। भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम से प्रभावित होकर यदि कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है या भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का काम ये कांग्रेसी लोग करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास कतई नहीं करती है। तो कौन लोग संपर्क में है? जेएमएम के, कांग्रेस के कुछ तो होंगे, कुछ चर्चा हो रही होगी। कौन लोग, कोई लोग संपर्क में है? नहीं, संपर्क की क्या बात है। अरे, मुलाकातें होती रहती है, उनकी भावनाओं को हम लोग भी सुनते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। अब नाम लेना आवश्यक है क्या? तो मैं इतना ही कहूँगा कि लोग दुखी हैं, सरकार से दुखी है और गाहे बगाहे आप देखते होंगे कि लोग अपनी ही सरकार पर अंगुली उठाने का भी काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको रिजल्ट में ही पता चल जाएगा। ये किसी का नाम लेकर मैं किसी की छवि को खराब नहीं करना चाहता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बात किया इस पर। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी इस पर किसी प्रकार का अपना पत्ता खोलना नहीं चाहती है, ना तो ये बताना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा या कौन विधायक हैं जो लोग संपर्क में हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ पर अन्य दलों के विधायक जो है समर्थन कर सकते हैं, लेकिन इसका फैसला तभी होगा जब चुनाव संपन्न होंगे। कैमरा पर्सन लाल बाबू के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, रांची।